इन्होंने बताया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ मैं देख रहा हूं, जो मार्जिंग देख रहा हूं, जो परिस्थिति देख रहा हूं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत का इन्होंने दावा किया है। जबकि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी बहुल क्षेत्र माना गया है और आरजेडी का यह सेकंड गढ़ भी माना गया है। वहां से लगातार सबसे ज्यादा अगर किसी की जीत हुई है तो वो राजद की हुई है, चाहे वो राजद जनता दल के समय का हो या फिर लंटेन का हो। लेकिन 3 बार इस समर में भारतीय जनता पार्टी ने पटकनी दी है राजद के कैंडिडेट को और इस बार भी मन बना रखा है कि इस बार भारी मतों से राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक को हराएंगे। कहां तक इस दावे में सच है हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने दावा किया है कि इस बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के बख्तियारपुर में विजय होगा, ये जमीनी हकीकत है या फिर लोगों को बहलाने के लिए बोल रहे हैं? धन्यवाद सर। जो हमने दावा किया है 100% सही है और ये बर बोले पर नहीं है, ठीक है। और हम लोग जिस तरह से काम किए हैं, ये नहीं कि चुनाव आया हम लोग आए वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज है वो चीज है, ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं और अभी भी आप जान लीजिए कि एक एक जनता का जो काम रहता है। कल मैंने मरवा गया था, मरवा गांव के में था तो एक महिला का फोन आया जो सिकंदरपुर के थे, ठीक है। उन्होंने फोन किया कि हमारे पास ये समस्या है, मैं नंबर दे रखा है सब जगह, ठीक है। तो मैं जा करके उनसे पेपर दे करके ऑन द स्पॉट पेपर ले करके और आकर के आज उनका काम करवाया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है सर। पड़ेगा न वोट में असर पड़ेगा सर। इस बार लोग मन बना लिया है, फिर से एनडीए सरकार, बख्तियारपुर में लल्लू मुखिया, कमल छाप को जिताना है और बाद बाकी और नहीं देख रहा है कि अनिरुद्ध जी को भी हरा देगा जनता। यहाँ मूड जो है, मन जो है ना, लोग बना लिए जनता, बना लिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, आप जाओ गांव में देखिए, हर एक गांव में देखिए, उसके बाद देखिए वहां से खुद बोलेगा लोग। इस बार उनका जाना तय हो गया है? तय है, निश्चित तय है। जितना कम समय हो रहा है उतना कम उनका जो है विधानसभा विधायक रहना जो है हो गया है। देखिए सरकार जिसकी हो स्थानीय स्तर पर, लेकिन राज्य स्तर पर सरकार, केंद्र स्तर पर आपकी सरकार, लेकिन जो गांव क्षेत्र में, गांव के तराई क्षेत्र में, पानी निकास के क्षेत्र में या फिर किसानों के संवर्धन के क्षेत्र में कुछ तो कमियां रह गई है। इसके बारे में जीतने के बाद क्या होगा? ये हर बार जो है ऐसा ही रह जाती है, सिफर हो जाता है बात, और आप एक बतौर अध्यक्ष हैं ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के, तो ये इसमें क्या सर? ठीक है, आपने अच्छा मुद्दा बताया। किसानों के लिए होना भी चाहिए। और ऐसे आप पता कर लीजिए, इस बार फ्लड आया था, फ्लड में हमने अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने नेताओं के सहयोग से, स्कूटी साहब से, एसडीओ साहब से, जेई साहब से लगातार लाइन पर ला करके जहां तहां बोरा भेजने की व्यवस्था किए और हम लोग लगे रहे सर। ये चिंता नहीं किया कि वोट किनको देंगे, आप ये नहीं पूछा मैंने कि आप वोट किनको दीजिएगा, लेकिन मैंने सब जगह व्यवस्था जहां बन पड़ा, जहां से डिमांड आया हमने गया। रात में मरवा गांव में गया सर। रात में वहां जो लोग मोटर चला रहे थे उनकी परेशानी को मैंने देखा, देख के वहीं से मैंने संबंधित पदाधिकारी से बात किया, जो भी समुचित व्यवस्था हुआ हम मैंने करवाया। और कुछ पुल पुलिया की कमी है, हम भी देखे हैं, उसी सूची हमने बनाया है और इस बार छूट गया है, लेकिन इस बार नहीं छूटेगा। जो भी जहां से डिमांड आएगा, और मेरे पास भी सूची है पुल पुलिया का, हम पक्का बनवाने की व्यवस्था करेंगे, किसान के लिए जो भी बन पड़ेगा। वर्तमान विधायक का कहना है कि बख्तियारपुर बाजार से जो प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी के लिए के हक में जो वोट निकलती थी, इस बार लंटेन ही निकलेगा, लंटेन का जिन निकलेगा। ये क्या बात है? तो क्या बोलेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूँ तो उनका कार्यकर्ता का मनोबल टूट न जाएगा? वो तो जान रहे हैं, अकेले में उनसे जाके पूछिए कि सर सही बताइए क्या करना चाहते हैं आप, क्या आपकी इच्छा है। नहीं अगर बता दे कि हाँ मैं चुनाव गड़बड़ में हूँ, जो कैसे सही, ये हालत है। कार्यकर्ता को के सामने क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि अभी से अगर बोल देंगे कि चुनाव में हार रहा हूँ तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा ना। जो ही बात बोल रहे हैं वो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनका जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है इस बार कमल खिलाने के लिए तैयार है। बिहार सरकार की योजनाओं से पूरे बख्तियारपुर विधानसभा में जितने काम हुए, उन कामों पर अपने नाम का छाप वर्तमान विधायक दे रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। ये हम तो इस पर हम देखे हैं, हाल फिलहाल में मैंने कमेंट भी किया उनके पोस्ट पर
तरह तरह के पोस्ट कमेंट उसमें आया है। नगर परिषद का फंड और जाके उद्घाटन किया, बोले आज बख्तियारपुर में शिलान्यास करते हुए। अरे आप शिलान्यास की अपने मुख्यमंत्री निजी क्षेत्र से जो आपको सरकार 4 लाख देती है निजी फंड, वो कहाँ किए खर्च, उसका जवाब न दीजिए। वो तो एनडीए का देन है जो जाके उद्घाटन किए, शिलान्यास करते हैं। जितने भी रोड बना, ये सर्कुलर बना हुआ है कि ऑटोमेटिक 3 साल मेंटेनेंस में है, 5 साल हो गया, 5 साल पर ऑटोमेटिक उस रोड का जिस तरह से स्थिति है ऑटोमेटिक उसका टेंडर हो जाता है। ऑटोमेटिक टेंडर पता कर लीजिए। अगर नहीं वो हम लोग भी इस चीज को जानते हैं, वो तो और माही खिलाड़ी हैं, काकि विधायक के साथ ठेकेदार भी हैं वो तो जानते हैं, है ना। लेकिन हम जानते हैं तो अपने निजी फंड से, और ये यहाँ उन्हीं का फंड नहीं है, 4 करोड़ तो उनका निजी फंड है। और उसके बाद माननीय सदस्य मुन्नी रजक जी का और के लोग राज्यसभा सदस्य भी उन्होंने लाया है। ये सब फंड कहाँ किए, कहाँ खर्च किए, हमको तो नहीं दिखता। बैकटपुर में गांव, ये बैकटपुर गांव है, उनको अच्छा सम्मान दिया अगले चुनाव में, 2020 के चुनाव में बैकटपुर की जनता ने उनको सम्मान किया। लेकिन सम्मान की अपेक्षा कहाँ काम किए वो बता दें। लोग उस समय तो कुछ विरोध करके ये करके वोट कर दिया उनको, लेकिन जो वोट दिए हैं वो भी मेरे बात को सुनेंगे। अपने अंदर झांक के देखिए, आपके दरवाजा पर कहीं पूछने आए हैं कि आपका क्या हाल है, अभी भी कमेंट करते हैं। अरे आप तो बेशरम हो ना भाई, ये हैं, आपको ना पूछ रहे हैं, न जान मैंने कर रहे हैं, ना आपके दुख में न सुख में कभी हाल चलने नहीं आया, और उछल रहे हैं फेसबुक पर। क्या झुनझुन उधर है तो मैं क्यों नहीं कर सकता राजनीति, तो मैं इधर रहूंगा। अरे इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो काम किए हैं, जहाँ सामुदायिक भवन बनाया है, जहाँ सामुदायिक भवन है, जहाँ सब गरीबों का कल्याण हो रहा है, कहेंगे कि हाँ किए हैं, लेकिन ऐसा काम तो दिखता नहीं है। अरे सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, तो जिस तरह से मदद करते हो उस तरह से प्रतिनिधि से काम लो। यही लल्लू मुखिया 2015 में विधायक हुए, बैकट में जोड़ दीजिए उनके नाम, 10 फंड बता देंगे उनके नाम का, उनके निजी फंड का काम बता देंगे। और नहीं जान रहे कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता यहाँ आरजेडी के बने फिरे हैं, आरजेडी कार्यकर्ता नहीं है वो, एक तरह से चिड़ियापन में, ठीक, हाँ चिड़ियापन में। ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि उनके कमेंट देके बोलते हैं। अरे आप काम बताओ ना। हाँ ठीक है, माननीय सदस्य अनुज यादव जी को आपने वोट किया, करवाया, बैकटपुर की भोली जनता को आपने फुसला भी लिया, कोई बात नहीं है भाई, अच्छी बात है, लेकिन आपने काम कहाँ लिया, उस तरह से काम भी तो लेते। इस बार जाए ना, जिनसे वोट लिए हैं वो खुद जवाब देंगे। टिकट यहाँ फाइनल हो जाएगा तो एक एक कार्यकर्ता जो अभी, अच्छा कार्यकर्ता है, हम हमारी भी इच्छा है कि हम विधायक बन सकते हैं, हमारी भी इच्छा की टिकट हमको मिल जाए, इच्छा रखना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि कमल को हरा देना है। और अभी यहाँ पूर्व विधायक लल्लू मुखिया जी हैं, कभी ये नहीं बोले होंगे वक्तव्य में, आप बहुत इंटरव्यू लिए हैं कि फलना को हटा देंगे, फलना को भगा देंगे, फलना को हरा देंगे। वही बोलते हैं कमल को खिलाना है, और बख्तियारपुर में इस बार कमल खिलाना तय है, लेकिन गंगाधरी शक्तिमान है, इससे कहीं कोई चल नहीं जा सकता।